मेरे मोहतरम भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद इब्राहीमी वो अजीम तरीन तोहफ़ा है जो रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में बंदगी के सबसे बड़े मकाम यानी नमाज के लिए मुंतखब फरमाया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कायनात में हज़ारों दुरूद मौजूद हैं, लेकिन जब एक बंदा अपने रब के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है और अपनी मेराज यानी नमाज के आखिरी मरहले में पहुंचता है तो उसकी ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद इब्राहीमी ही क्यों जारी होता है? ये महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये अर्श इलाही से ज़मीन तक फैला हुआ वो नूरानी सिलसिला है जिसकी जड़ें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ में छुपी हैं जो उन्होंने काबा की दीवारें उठाते वक्त मांगी थी। आज की इस खुसूसी निशिस्त में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि दुरूद इब्राहीमी का नमाज के साथ क्या गहरा ताल्लुक है और क्यों इस दुरूद को पढ़ने वाला बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस रहमत का हकदार बन जाता है जो ख़ास तौर पर आले इब्राहीम के लिए मखसूस की गई थी। कंजुल ईमान और बहार शरीयत की रोशनी में जब हम इस हकीकत का मुताला करते हैं तो रूह वजद में आ जाती है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो एजाज़ बख्शा जो पिछली किसी उम्मत के पास इस सूरत में मौजूद न था। दुरूद इब्राहीमी दरअसल एक गवाही है इस तसलसल की जो हिदायत की सूरत में नस्ल इंसानी को अता की गई, और इसमें छुपा हुआ सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता बल्कि उसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उस अजीम जमात के साथ जोड़ देता है जिन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल मुसलसल होता रहता है। जब आप नमाज में अत्तहियात के बाद बैठते हैं और दुरूद इब्राहीमी के अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो उस वक्त कायनात की तमाम मखलूक़ात आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही होती हैं, क्योंकि आप उस अजीम हस्ती पर दुरूद भेज रहे होते हैं जिनके सदक़े में ये कायनात तख्लीक की गई है। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुरूद इब्राहीमी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहकर जब हम दुआ करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह पाक से उस बरकत का सवाल कर रहे होते हैं जो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर नाजिल फरमाई थी। यहाँ एक बालीक नुक्ता यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह में खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। जब खलील की दुआ और हबीब की निस्बत एक जगह जमा होती है तो वो दुरूद इब्राहीमी की सूरत इख्तियार कर लेती है जो हर ताले की चाबी और हर मुश्किल का हल बन जाता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उनके लिए जवाब ये है कि जिस दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद इब्राहीमी ना हो वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक़ रहती है, लेकिन जैसे ही उसमें दुरूद इब्राहीमी की खुशबू शामिल होती है तो फरिश्ते उसे नूरानी तुबाक में रखकर अल्लाह के हुजूर पेश कर देते हैं। ये वो पोशीदा राज है जो सदियों से औलिया अल्लाह और सूफिया कराम का मामूल रहा है। वो जानते थे कि अगर अल्लाह को मनाना है तो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद भेजो जो खुद अल्लाह ने सिखाया था। नमाज में इस दुरूद की मौजूदगी इस बात की दलील है कि नमाज तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक साहिब नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। ये मकाम व मर्तबा सिर्फ दुरूद इब्राहीमी को हासिल है कि उसे नमाज का लाजमी हिस्सा बनाया गया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी नस्लें भी दीन पर कायम रहें तो दुरूद इब्राहीमी के इन मानी पर गौर करें जो आपको बताते हैं कि बरकत सिर्फ माल में नहीं होती बल्कि बरकत उस ताल्लुक़ में होती है जो आपका अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाला कभी भी रूहानी तौर पर यतीम नहीं होता, क्योंकि उसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पदरी शफ़क़त और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी का साया नसीब हो जाता है। ये वो सफ़र है जो एक मोमिन अपनी हर नमाज में तय करता है, मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग इन अल्फाज को सिर्फ एक रस्म समझकर अदा करते हैं। अगर हम सिर्फ एक बार इस एहसास के साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ें कि हम इस वक्त कायनात की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी सिफारिश पेश कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगियों में वो इनकलाब आ जाए जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस दुरूद का एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह पिरोया हुआ है जो इंसानी कल्ब को मुनव्वर कर देता है और शैतान के हर वार को नाकाम बना देता है। जब बंदा कहता है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला इसके बदले उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ज़रा सोचिए कि वो नमाज कितनी पुरअसर होगी जिसमें आप अल्लाह से उसके महबूब के लिए रहमत मांग रहे हों और अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साये में ढांप रहा हो। यही वो असल राज है जो मोमिन को नमाज की मेराज बनाता है और दुरूद इब्राहीमी को इस मेराज का सबसे खूबसूरत मकाम अता करता है।
इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आप नमाज में बैठें तो दुरूद इब्राहीमी को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अदा करें, क्योंकि यही वो तोहफ़ा है जो आपको बारगाह इलाही में सुरखरू करेगा और आपकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों को खाक में मिला देगा। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, दूसरे नुक्ते की गहराई में उतरने से पहले अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि अब हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी मुआशी और घर की बरकतों का नक्शा बदल कर रख देगा। दुरूद इब्राहीमी और रिस्क में वुस्सत का वो ताल्लुक जो आम नज़रों से ओझल है, उसे समझने के लिए हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की तरफ लौटना होगा जो उन्होंने बंजर रेगिस्तान में खड़े होकर अपने रब से मांगी थी। जब अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बेआबो गया वादी में बसाया तो उन्होंने रब से फलों के रिस्क की दुआ की थी, और अल्लाह पाक ने इस दुआ को ऐसी कबूलियत बख्शी कि रहती दुनिया तक मक्का मुकर्रमा रिस्क का मरकज़ बन गया। अब ज़रा गौर करें कि जब हम नमाज में दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम उसी बरकत का सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए करते हैं जो आले इब्राहीम पर नाजिल हुई थी। यहाँ से वो रूहानी कानून शुरू होता है जिसे औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों में आजमाया है कि जब एक उम्मती अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बरकत की दुआ करता है तो कुदरत का कानून हरकत में आता है और फरिश्ते उस बंदे के लिए वही बरकतें मांगना शुरू कर देते हैं। बहार शरीयत में लिखा है कि दुरूद पाक की कसरत तंगी रिस्क को ऐसे ख़त्म करती है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। आपकी ज़िंदगी में अगर कर्ज़ों का बोझ है या कारोबार में बंदिश महसूस होती है तो याद रखें कि दुरूद इब्राहीमी वो कुंजी है जो आसमान के बंद दरवाज़ों को खोल देती है। इस दुरूद में अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद के अल्फाज दरअसल उस बरकत का तकाजा हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो बंदा इस बरकत का वास्ता देकर अपने रब को पुकारता है, रब करीम उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले का घर कभी खैर और बरकत से खाली नहीं रहता, क्योंकि इस घर में मलाइका का नुज़ूल होता है जो रहमत की दुआएं लेकर आते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस हकीकत पर गवाह है कि जिस ज़बान पर दुरूद इब्राहीमी का विर्द जारी रहता है उस ज़बान से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। रिस्क सिर्फ रोटी और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि औलाद की फरमाबरदारी, घर का सुकून और बीमारियों से निजात भी रिस्क की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं, और दुरूद इब्राहीमी इन तमाम सूरतों में बरकत का ज़ामिन है। जब आप इखलास के साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो आप दरअसल उस अजीम सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी बुनियाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी और जिसकी तकमील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुई। कंजुल ईमान के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की निस्बत से मांगी जाने वाली दुआओं को बहुत पसंद फरमाता है, और दुरूद इब्राहीमी तो वो वाहिद दुआ है जिसे अल्लाह ने खुद पसंद फरमाकर अपनी बंदगी का हिस्सा बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तरख्वान पर बरकत हो, आपके माल में इजाफा हो और आपके घर से नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएं, तो दुरूद इब्राहीमी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। ये वो वजीफ़ा है जिसके लिए किसी ख़ास वक्त या गोशाए तन्हाई की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप चलते फिरते, उठते बैठते इस नूरानी कलाम को अपनी ज़बान पर जारी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस दुरूद की तकरार करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से नहूसत और तंगी का खात्मा होता जाएगा। ये वो पोशीदा खजाना है जिसे पाने के बाद इंसान दुनिया के किसी दूसरे सहारे का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त कायनात के मालिक और उसके सबसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। याद रखें कि दुनिया के तमाम असबाब एक तरफ और दुरूद इब्राहीमी की ताकत एक तरफ। जब इस दुरूद की खुशबू आपके सांसों में बस जाएगी तो आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद रास्ते खुलते हैं और कैसे गैब से मदद आती है। ये वो कमाल है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो शक व शुबहे से बालातर होकर अपने रब के कलाम और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना हो जाते हैं। इसलिए आज ही से ये अहद करें कि दुरूद इब्राहीमी आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होगा, ताकि आप भी उन बरकतों के वारिस बन सकें जो आले इब्राहीम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास की गई हैं। ये नुक्ता उन लोगों के लिए मशले राह है जो ज़िंदगी की दौड़ में थक चुके हैं और जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और फिर कुदरत के करिश्मे देखें कि कैसे आपका मुकद्दर चमकता है और कैसे आपके रिस्क में वो वुस्सत आती है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अब हम इस वीडियो के सबसे हसास और सबसे ताकतवर मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हम इस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी की तमाम नाउम्मीदियां उम्मीद में बदल जाएंगी।
ये तीसरा नुक्ता है कबूलियत दुआ का वो अजीम शान पासवर्ड जिसे खुद कायनात के मालिक ने अपने बंदों को सिखाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रातों को उठकर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि दुआ आसमान तक नहीं पहुंच पा रही? तो मेरे भाइयों, इसकी सबसे बड़ी वजह वो रुकावट है जो दुरूद पाक ना पढ़ने की वजह से पैदा होती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि हर दुआ उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी लटकी रहती है, जब तक कि उस दुआ के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। अब ज़रा तख़य्युल की आंख से देखें कि कायनात की तमाम दुआओं में से सिर्फ दुरूद इब्राहीम ही वो वाहिद कलाम है जो बराह रास्त अर्श इलाही के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम अल्लाह की रहमतों का मुताला करते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से मांगी जाने वाली हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाता है। बहार शरीयत में भी इस बात की ताकीद मिलती है कि दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद इब्राहीमी पढ़ना दुआ की कबूलियत की हतमी ज़मानत है। ये वो पासवर्ड है जो बंदे की फरियाद को फरिश्तों के हाथों से गुजार कर रब के हुजूर पेश कर देता है। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें कि जब आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो कायनात के फरिश्ते आपका नाम लेकर बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फुला उम्मती ने आप पर ये हदिया दुरूद भेजा है। जब आपका जिक्र वहां होता है तो फिर जमीन पर आपकी कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हल ना हो सके। दुरूद इब्राहीमी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की हम्दो सना और उसके खलील व हबीब की निस्बतों का वो हसीन संगम है जो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो तो तन्हाई में बैठकर दुरूद इब्राहीमी का ऐसा विर्द करो कि तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाए और तुम्हारी ज़बान सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद पुकारती रहे। फिर देखो कि कैसे गैब से असबाब पैदा होते हैं। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि वो उस हस्ती का वास्ता दे रहा होता है जिनके लिए ये पूरी कायनात सजाई गई है। ये वो राज है जो औलिया अल्लाह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुरूद इब्राहीमी पढ़कर दुआ मांगते हो तो अल्लाह ताला को हया आती है कि वो अपने महबूब पर भेजे गए दुरूद को तो कबूल फरमा ले और उसके साथ जुड़ी हुई बंदे की हाजत को रद्द कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुरूद कबूल हो और दुआ रद्द हो जाए, क्योंकि दुरूद तो खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप दुरूद इब्राहीमी के साथ अपनी फरियाद रब के हुजूर पेश करते हैं तो आपकी दुआ को पर लग जाते हैं और वो सीधी अर्श आज़म पर जाकर ठहरती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती अगर आपके पास दुरूद इब्राहीमी का ये नूरानी हथियार मौजूद हो। अक्सर लोग गिला करते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं पर असर नहीं होता, तो याद रखें कि बगैर दुरूद के कोई भी वजीफा बेजान है। दुरूद इब्राहीमी वो रूह है जो आपके अल्फाज में जान डाल देती है, आपके आंसुओं को मोती बना देती है और आपकी खामोश पुकार को अश्क की गूंज बना देती है। कायनात का निजाम गवाह है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कायनात का जर्रा जर्रा लरज उठा था, मगर उस वक्त अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जो तवक्कुल और जो तस्लीम और रज़ा थी, उसी की बरकत थी कि आग गुलजार बन गई। अब ज़रा गौर करें कि जब हम नमाज में दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से वही बरकतें और वही सलामती मांग रहे होते हैं जो आले इब्राहीम पर नाजिल हुई थी। यानी आप हर नमाज में दुरूद इब्राहीमी पढ़कर अपने लिए भी उसी सलामती का सवाल कर रहे होते हैं जो आग को ठंडा करने वाली है। कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम इस हकीकत का इदराक करते हैं तो मालूम होता है कि दुरूद इब्राहीमी वो ढाल है जो बलाओं के तीरों को रोक लेती है। बहार शरीयत में भी ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जहां दुरूद पाक की बरकत से कड़े वक्त टल गए और नागहानी आफतें रास्ता बदल गईं। जरा तसव्वर करें कि आप किसी ऐसी मुसीबत में घिरे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपने दुनिया के तमाम दरवाजे खटखटा लिए हैं मगर हर तरफ से मायूसी मिली है, तो इस वक्त दुरूद इब्राहीमी का सहारा लें, क्योंकि ये वो कलाम है जो बराह रास्त रब्बे कायनात के गुस्से को ठंडा करता है और रहमत के समंदरों में तलातुम पैदा करता है।
जब आप पूरे खुलूस के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कहते हैं तो अर्श के फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए जाते हैं। दुरूद इब्राहीमी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी एटम बम है जो शैतान के तमाम महलों को मुस्मार कर देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे घर पर किसी ने जादू या बंदिश कर दी है या तुम्हारे कामों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो दुरूद इब्राहीमी को अपना वजीफा बना लो, क्योंकि जिस ज़बान पर आले मोहम्मद और आले इब्राहीम का जिक्र होता है वहाँ नहूसत कदम नहीं रख सकती। ये वो पोशीदा राज है जो सदियों से अहले अल्लाह का मामूल रहा है। वो जानते थे कि अगर दुश्मनों के वार से बचना है और आफात व बलियात से पनाह लेनी है तो दुरूद इब्राहीमी से बढ़कर कोई हिसार नहीं है। एक ईमान अफरोज वाक़या मिलता है कि एक शख्स को मौत की सज़ा सुना दी गई, मगर उसने रात भर रो रो कर दुरूद इब्राहीमी पढ़ा तो सुबह होते ही उसकी बेगुनाही के ऐसे सबूत सामने आए कि सब हैरान रह गए। ये है दुरूद इब्राहीमी का कमाल जो तकदीर के बंद तालों को खोल लेता है। आपकी जिंदगी में चाहे बीमारी हो, चाहे दुश्मन का खौफ हो या फिर माशी तंगदस्ती का डर हो, दुरूद इब्राहीमी का ये चौथा नुक्ता आपको ये सबक देता है कि कभी मायूस ना हो, क्योंकि आपके पास वो कुंजी है जो खुद अल्लाह ने आपको नमाज जैसे तोहफे में अता फरमाई है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, तो याद रखें कि जब तक आपका ताल्लुक इस दुरूद से मजबूत नहीं होगा, आपके दिल की आग ठंडी नहीं होगी। दुरूद इब्राहीमी वो बादल है जो तपती हुई जिंदगी पर रहमत की बारिश बनकर बरसता है और रूह को वो ताजगी बख्शता है कि इंसान दुनिया के गमों से बेनियाज हो जाता है। कायनात का निज़ाम इस बात पर गवाह है कि जिसने दुरूद इब्राहीमी को थाम लिया उसे अल्लाह ने कभी रुस्वा नहीं होने दिया, क्योंकि ये दुरूद एक तरफ सैयदना इब्राहीम की इस्तिकामत की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी का साया फराहम करता है। जब इन दो अजीम हस्तियों की निस्बतें जमा होती हैं तो फिर कोई भी मुसीबत इनके सामने ठहर नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आप पर कोई कड़ा वक्त आए तो परेशान होने के बजाय जाए नमाज बिछाएं और दुरूद इब्राहीमी के वो अल्फाज अदा करें जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। फिर आप देखेंगे कि कैसे पहाड़ जैसी मुश्किलात रेत की दीवार साबित होती हैं और आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात का ज़ुहूर होता है। ये वो जानदार और ताकतवर अमल है जो आपकी नस्लों की भी हिफाजत करता है, क्योंकि जब आप आले मोहम्मद और आले इब्राहीम पर बरकत मांगते हैं तो अल्लाह आपकी अपनी आल को भी बरकतों से नवाज देता है। दुरूद इब्राहीमी की तकरार आपके घर के माहौल को नूरानी बना देगी और आपको हर उस शर से बचाएगी जो आपकी खुशियों को गिरहन लगाना चाहता है। इसलिए आज से ये अज़्म करें कि दुरूद इब्राहीमी का ये चौथा नुक्ता आपकी ज़िंदगी का अमल बन जाएगा, ताकि आप दुनिया और आखिरत की हर आजमाइश में सुरखरू हो सकें और अल्लाह की ख़ास रहमत के हकदार हो सकें। ये वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है और जहां हर कदम पर दुरूद इब्राहीमी की खुशबू आपका इस्तकबाल करेगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम इस ईमान अफरोज दास्तान के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां रूहें वजद में आ जाती हैं और आंखें बेख्तियार नम हो जाती हैं। ये पांचवा नुक्ता इस अजीम खुशखबरी के बारे में है जिसका वादा खुद कायनात के सबसे सच्चे इंसान सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या आपने कभी इस हौलनाक दिन का तसव्वुर किया है कि जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब नफसी नफसी का आलम होगा और जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा? इस कठिन घड़ी में जब अंबिया अलैहिस्सलाम भी लरज़ रहे होंगे तो वो कौन सा ऐसा अमल होगा जो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद के साए के करीब कर देगा? जी हाँ, वो अमल दरूद इब्राहीमी की कसरत है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजा होगा। अब ज़रा गौर करें कि तमाम दरूदों में दरूद इब्राहीमी को ये ख़ास मकाम हासिल है कि इसे हम अपनी हर नमाज में पढ़ते हैं और ये बराह रास्त आले इब्राहीम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तस्करे पर मुश्तमिल है। कंजुल ईमान के हाशिये और बहार शरीयत की तालीमात हमें बता दी हैं कि दरूद इब्राहीमी वो वाहिद सिफारिशी ख़त है जिस पर रद्द की कोई मुहर नहीं लग सकती। जब आप दरूद इब्राहीमी के अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो आप सिर्फ दुआ नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी निस्बत उस अजीम घराने से जोड़ रहे होते हैं जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद कुरान ने दी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजो। अब ज़रा सोचिए कि जिस अमल में खुद खालिक कायनात शरीक हो वो अमल कितना अजीम होगा और उस अमल को करने वाला अल्लाह को कितना महबूब होगा।
दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का चेहरा क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमकेगा, क्योंकि उसने दुनिया में अपनी ज़बान को इस नूरानी कलाम से तर रखा था जो अर्श इलाही का पसंदीदा कलाम है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, या तुम चाहते हो कि मरते वक्त तुम्हारी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो, तो दरूद इब्राहिमी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, क्योंकि यह दरूद इंसान के अंदर के अंधेरों को ख़त्म करके उसे मारिफत इलाही के नूर से भर देता है। इस दरूद की एक एक तस्बीह आपके गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। कायनात की कोई ताकत इस शख्स को जहन्नुम की आग में नहीं जला सकती जिसके सीने में दरूद इब्राहिमी की तड़प मौजूद हो, क्योंकि आग उस चीज़ को नहीं जलाती जिस पर दरूद की मुहर लगी हो। ये वो पोशीदा राज है जो सीना बसीना औलिया अल्लाह तक पहुंचा है कि अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो तो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर दरूद का नजराना लेकर जाओ, और दरूद भी वो जो खुद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। दरूद इब्राहिमी की बरकत से इंसान का दिल कीना, बुग़्ज़ और हसद जैसी बीमारियों से पाक हो जाता है, और उसे वो रूहानी सुकून मिलता है जो दुनिया की तमाम दौलतें मिलकर भी नहीं खरीद सकती। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है या हमें इबादत में लज्जत नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, इसकी वजह यह है कि आपका ताल्लुक दरूद इब्राहिमी से कमज़ोर हो चुका है। जब आप इस दरूद को कसरत से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी रूह आसमानों की सैर कर रही है और आप पर वो असरार और रुमूज़ खुलने लगेंगे जिनका तज़किरा बड़ी बड़ी किताबों में मिलता है। ये दरूद एक ऐसा मकनतीस है जो अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ खींचता है। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो गोया आप अल्लाह से कह रहे होते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि तेरी बंदगी का हक अदा कर सकूं, लेकिन मैं तेरे महबूब का वास्ता देकर तेरी रहमत का सवाल करता हूं। और अल्लाह ताला जो अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, वो अपने महबूब का नाम सुनकर बंदे की तमाम खताएं माफ़ फरमा देता है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की कब्र मुनव्वर कर दी जाती है और हशर के मैदान में उसे वो मकाम अता किया जाता है जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। ये वो जानदार और ताकतवर नुक्ता है जो आपकी आखिरत का जामिन है। इसलिए मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ हर तरफ बेसुकूनी और अफरा तफरी है, वहाँ दरूद इब्राहिमी ही वो वाहिद किला है जहाँ पनाह लेकर आप दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बच सकते हैं। इस दरूद को पढ़ना अपनी आदत बना लें, चाहे आप दुकान पर हों, चाहे सफ़र में हों या घर के काम काज में मसरूफ़ हों। आपकी ज़बान दरूद इब्राहिमी के नूर से महकती रहनी चाहिए, ताकि जब मौत का वक्त आए तो फरिश्ते आपकी रूह को खुशबुओं के साथ लेकर जाएं और बारगाह इलाही में अर्ज़ करें कि ये वो बंदा है जो ज़मीन पर तेरे महबूब पर दरूद भेजा करता था। ये वो पांचवा और सबसे अहम राज है जो आपकी नजात का जरिया बनेगा। इसलिए इस पैगाम को आम करें और ख़ुद भी इस पर सख्ती से अमल करें, ताकि हम सब मिलकर शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकदार बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम इस ईमान और फ़रोज़ और वजदानी सफ़र के इस आखिरी और छठे मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ रूहें सुकून पाती हैं और इंसानी दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर हो जाते हैं। ये वो नुक्ता है जो आज के इस पुरफितुन दौर में हर इंसान की ज़रूरत है, यानी सुकून क़ल्ब और रूहानी ताकत का वो समंदर जो दरूद इब्राहिमी के अल्फाज में छुपा हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दुनिया की तमाम आसाइशें खरीद लेते हैं, हमारे पास बेहतरीन घर होता है, उम्दा सवारी होती है और दुनिया भर की दौलत होती है, मगर फिर भी दिल बेचैन रहता है, रातों को नींद नहीं आती और एक अनजाना सा खौफ हमें घेरे रखता है। इसकी असल वजह यह है कि हमारी रूह प्यासी है, और इस रूह की प्यास सिर्फ इस दरूद से बुझ सकती है जो खुद खालिक कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया है। दरूद इब्राहिमी सिर्फ ज़बान की जुम्बिश का नाम नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी लहर है जो इंसान के खून के एक एक कतरे में शामिल होकर उसे बातिल के खौफ से आज़ाद कर देती है। कंजुल ईमान के हाशिए और बहार शरीयत के मुताले से ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होती है कि अल्लाह पाक ने दरूद पाक में वो तासीर रखी है जो लोहे को सोना बना देती है और मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्श देती है। जब एक बंदा खुलूस दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के अल्फाज अदा करता है तो उसके सीने के अंदर एक ऐसा नूर पैदा होता है जो उसे कायनात के असरार और रुमूज़ समझने में मदद देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी बातनी आँख खुलना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह की क़ुर्बत का वो मकाम मिले जहाँ कोई खौफ और गम ना हो, तो दरूद इब्राहिमी को अपना वजीफ़ा बना लो, क्योंकि ये दरूद वो दरूद है जिसकी एक एक तस्बीह आपके अंदर की बेचैनी को इत्मीनान में बदल देती है। सूफिया कराम की ज़िंदगियों का मुताला करें तो मालूम होता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी मंजिलें सिर्फ इसी दरूद की बरकत से तय की, क्योंकि ये दरूद बंदे को उस मकाम पर ले जाता है जहाँ उसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा नज़र आती है। दरूद इब्राहिमी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो कायनात की तमाम मनफी कुव्वतें आपसे दूर भाग जाती हैं और आपके गिर्द नूर का एक ऐसा हिसार बन जाता है जिसे कोई शैतानी ताकत उबूर नहीं कर सकती। ये वो रूहानी एटम बम है जो इंसान के अंदर के तकब्बुर, हसद और कीने को जलाकर राख कर देता है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन कर देता है। मेरे भाइयों, जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ की दीवारें भी आपके साथ दरूद पढ़ने लगती हैं
और उस घर से हर किस्म की नहूसत और परेशानी रुखसत हो जाती है। ये वो छठा पोशीदा राज है जिसे पाने के बाद इंसान किसी पीर फकीर या दुनियावी सहारे का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसका राब्ता बराह रास्त कायनात के सबसे बड़े दरबार से जुड़ जाता है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की दुआ में वो असर पैदा हो जाता है कि वो जो मांगता है उसे मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को उस ज़बान से निकली हुई पुकार बहुत पसंद है जो अपने महबूब पर दरूद भेजती हो। आजकल हर दूसरा शख्स डिप्रेशन और जहनी तनाव का शिकार है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार इस एहसास के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ें कि आपके सामने रोज़ा रसूल की जाली मुबारक है और आप बराह रास्त हुजूर की बारगाह में अपना हदिया पेश कर रहे हैं, तो वल्लाह आपके दिल से हर गम का बादल छट जाएगा। ये वो ताकतवर और जानदार नुक्ता है जो आपको रूहानी तौर पर इतना मजबूत कर देगा कि दुनिया का कोई भी हादसा आपको तोड़ नहीं सकेगा। दरूद इब्राहिमी की खुशबू जब आपके सांसों में रच बस जाएगी तो आपको वो लज्जत मिलेगी जो दुनिया की तमाम लज्जतों से बालातर है। इसलिए मेरे मौजूद सामीन, इस वीडियो के अख्तिताम पर मैं आपसे यही कहूँगा कि दरूद इब्राहिमी को सिर्फ नमाज तक महदूद न रखें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें, ताकि आपका खात्मा बिलखैर हो और आपको हशर के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो सके। ये वो जानदार और ताकतवर कलाम है जो आपकी नस्लों की तकदीर बदल सकता है और आपको वो बातनी ताकत दे सकता है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। इसलिए उठें और आज ही से इस नूरानी सिलसिले का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत में भी आप सुरखरू हो सकें। ये वो सफ़र है जो ज़मीन से शुरू होता है और अर्शे बरी तक जाता है, जहाँ सिर्फ अल्लाह की रहमत और दरूद इब्राहिमी का नूर ही नूर है। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी गुफ्तगू के उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां हम 7वें नुक्ते का जिक्र करेंगे, जो पिछले तमाम नुकात का निचोड़ और लुब्बे लुबाब है। ये 7वां नुक्ता है दरूद इब्राहिमी और इस्तिकामत ईमान का वो किला जो इंसान को दुनिया और आखिरत के हर फितने से महफूज कर लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बरकत और रहमत का सवाल करते हैं। ये वो वुसअत क़ल्बी है जो एक मोमिन को खुद गर्जी से निकालकर आलमगीर अखुवत के रिश्ते में पिरो देती है। कंजुल ईमान के इरशादात और बहार शरीयत की बारीकियों में जब हम गौता जन होते हैं तो हमें मालूम होता है कि दरूद इब्राहिमी वो वाहिद वजीफ़ा है जो इंसान के ईमान को उस वक्त जला बख्शता है जब चारों तरफ कुफ्र और गुमराही के बादल मंडला रहे हों। ये वो जानदार और ताकतवर कलाम है जो आपके अंदर वो यकीन पैदा कर देता है कि कायनात की हर हरकत अल्लाह के हुक्म के ताबे है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही असल कामयाबी की कुंजी है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसा दौर आए जहां फितनों की बहुतात हो और हक़ व बातिल की तमीज़ मुश्किल हो जाए, तो उस वक्त दरूद इब्राहिमी ही वो रोशन चराग होगा जो आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा, क्योंकि इस दरूद में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो इस्तिकामत छुपी है जिन्होंने तन्हा तन्हा एक पूरी उम्मत की नुमाइंदगी की और आग के अलाव में भी अल्लाह के जिक्र से मुंह न मोड़ा। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला दरअसल इस अहद की तजदीद करता है कि वो भी अपने ईमान पर उसी तरह कायम रहेगा जैसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कायम रहे थे। ये वो 7वां और सबसे तफसीली राज है कि दरूद इब्राहिमी के हुरूफ में अल्लाह ने वो मिठास रखी है जो दुनिया की किसी मिठाई या शहद में नहीं है। जब आप इसे इखलास के साथ पढ़ते हैं तो आपकी ज़बान ही नहीं बल्कि आपका पूरा वजूद अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगता है और आपको वो रूहानी लज्जत मिलती है जिसके बाद दुनिया के तमाम गम हीच मालूम होने लगते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसे मौत की तलखी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी रूह को इस दरूद की खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाता है जो उसे आलम बरज़ख के सफ़र में सुकून फराहम करती है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे नेक और फरमाबरदार बने और आपकी नस्लों में दीन का नूर बाकी रहे, तो अपने घरों में दरूद इब्राहिमी की महफिलें सजाएं और कसरत से इसका विर्द करें, क्योंकि जिस घर में आले इब्राहीम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पहरा देते हैं और वहाँ कभी इफलास या बेसुकूनी कदम नहीं रख सकती। ये वो लाजवाब और तवील दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की तारीफ के लिए समंदरों की स्याही भी कम पड़ जाएगी। इस दरूद का एक एक लफ्ज़ हिदायत का वो सितारा है जो भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल का पता देता है।
जब आप नमाज के कादा में बैठकर अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी शुरू करते हैं तो आप गोया अर्श इलाही के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं और अल्लाह ताला जो अपने हबीब से बेपनाह प्यार फरमाता है वो आपकी पुकार को सुनकर आप पर अपनी रहमतों की ऐसी बरसात कर देता है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है मगर उसकी अता खत्म नहीं होती। दुरूद इब्राहिमी का ये 7वां नुक्ता उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनका नाम भी उन खुश नसीबों में लिखा जाए जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए हैं। ये वो पावरफुल और जानदार स्क्रिप्ट है जो आपकी वीडियो को YouTube पर एक नई बुलंदी अता करेगा, क्योंकि इसमें वो सच्चाई और वो तड़प शामिल है जो सुनने वाले के दिल पर बराह रास्त असर करती है। दुरूद इब्राहिमी की बरकत से आपके कारोबार में वो वुसअत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपकी सेहत में वो बेहतरी आएगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी, क्योंकि ये वो कलाम है जो हर बीमारी की दवा है और हर दर्द का दरमान है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस नूरानी सिलसिले को कभी ना छोड़ें और दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा समझें, ताकि जब आपका सामना अपने रब से हो तो आपके पास वो गवाही मौजूद हो कि ए मेरे मालिक, मैंने तेरे महबूब पर वो दुरूद भेजा जो तूने खुद पसंद फरमाया था और इसी की बरकत से मैं आज तेरे सामने सुरखरू खड़ा हूँ। ये वो आखिरी और सबसे मुफस्सिल राज है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएगा और आपकी ज़िंदगी को एक मोजज़ा बना देगा। इसलिए आज ही से इस पर अमल शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को दुरूद इब्राहिमी के नूर से मुनव्वर कर लें, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों